हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 11 क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और डेट है 30 जुलाई। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक क्या होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें पहले कुछ समझाने के लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल होता है स्मॉलेस्ट डाटा ऑफ क्लास इंटरवल के। अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास जो है वो इक्वल होता है लार्जेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। और क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हर क्लास का क्या है, क्लास मार्क कैलकुलेट किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, लोअर क्लास लिमिट प्लस में अपर क्लास लिमिट अपॉन में 2, और जिसमें से क्लास साइज में से हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आगे दिया है, जैसे कि यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 55 to 60 इज़, तो यहाँ पर तो हम 55 ही लिखेंगे। फिर क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 45 to 50, तो 45 में हम प्लस कर लेंगे 50 को और अपॉन में रख देंगे 2। देन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 95 अपॉन में 2, और उसके बाद जो क्लास साइज आएगा वो हमारा आ जाएगा 47.5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर दिया है, देखो पढ़ते हैं, द वेट इन केजी में हमें वेट दिए गए हैं ऑफ 35%, 35 लोग के आर गिवन बिलो, और ये उनके क्या हैं, वेट हैं। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज, इक्वल क्लास साइज से हमें उन्हें कंप्लीट करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है 40 to 45, 45 to 50, तो यहाँ पर क्या आएगा 50 to 55, है ना। उसके बाद हमें आगे दिया है, फिर यहाँ पे दिया है टैली मार्क। टैली मार्क हम कैसे मार्क करते हैं, तो वो हमारे ऐसे मार्क होते हैं। देखो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और एक जो ये होता है ये फिफ्थ होता है, जो इन सबको क्रॉस करता है, ये फिफ्थ हो गया। और 6 और 7, यहाँ पर 7 है तो ये हमें 7 बनाने थे, ये 7 कंप्लीटेड। उसके बाद हमें 50 to 55 में क्या लिखना है, यहाँ पर हमारा आएगा 11। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे 11 है ये। ठीक है, ये 11 है इसलिए हमने आगे 11 लिखा है। ऐसे ही 55 to 60, यहाँ पर हमारे ये कितने हैं, 4 ये हैं और एक कट हुआ हुआ 5 6 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। ऐसे ही 60 to 65 में हमें यहाँ पर 5 दिया, यानी कि हमारे जो टैली मार्क बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5। तो 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है मीन मीडियन मोड। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में हम कैसे करते हैं, x+1 x+2 x+3, ऐसे ही आर द ऑब्जर्वेशन, तो हम उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अनग्रुप्ड होते हैं ये। ठीक है, जैसे कि अनग्रुप्ड कौन से होते हैं, 1 4 6 8, मतलब ये अलग अलग नंबर लिखे हुए होते हैं। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं, जैसे कि 62 to 65, है ना, इस टाइप से ग्रुप्ड होते हैं, जिसमें हम मीन में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास को FI बोला जाता है। ठीक है, आगे n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है। फिर आता है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारा होता है n+1, ये इसका फॉर्मूला है अपॉन में 2। तो n जो है वो इवन होना चाहिए, जैसे कि 1 2 और 3। तो 1 2 3 जो है टोटल कितने नंबर है, 3, और 3 क्या है, इवन। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं, n कितना आया हमारा 3 + 1 अपॉन में क्या है 2, तो ये कितना हो गया 4 अपॉन में 2, जिसका आंसर हमारा आया 2, है ना, इस टाइप से। ऐसे ही हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। उसके बाद मोड क्या होता है, तो मोड वो होता है जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा हो, जो वैल्यू हम देख रहे हों वो ऑक्योर मोस्ट फ्रीक्वेंसी, वो क्या करे, ऑक्योर हो मोस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 4 6 6 8 9 1 6 9, तो 6 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, तो ये मोर ऑक्यूरिंग है ना, कई बार आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, 6, मोड हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे भी हमें एग्जाम्पल दिया है,
So find the mean median of all odd number between 75 and 95. 75 से 95 तक के बीच के odd नंबर लेने हैं। यहाँ पर हमने सारे ये odd नंबर ले लिए। उसके बाद हमें इनमें मीन का फॉर्मूला लगाना है। n हमें दिया है 9, ठीक है, n क्या है हमारा 9। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, अपॉन में n कितना है 9, तो नीचे 9 आ गया। देन हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आया 85। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, तो वॉल्यूम ऑफ मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। n जो है 9 इज़ ऑड, ये ऑड है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज़ 85। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी होगी 85, यानी कि n+1 हमारा कितना आया है, यहाँ पर हमारा 5 आया है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 में दिया है, फाइंड द फॉलोइंग मोड। इसमें हमें मोड देखना है, तो मोड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, एक 15 ये रहा, 2 3 4 बार और ये 5 टाइम्स हमारा 15 आया। तो इट ऑक्योरिंग 5 टाइम्स विच इज़ मोर देन ऑल अदर्स, ये इन सबसे ज़्यादा बार आया, तो ये हमारा मोड हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पर दिया है ट्राई योरसेल्फ, ये हमें खुद से ट्राई करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। सेकंड में बोला है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग में अरेंज करना है, फाइंड एक्स और इसे सॉल्व करना है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन बोला फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो इसमें हमें ये मोड निकालना है। तो यहाँ पर हमें ये हैप्पीनेस क्लास का ये पूरा वर्ड दिए हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा मोड होगा। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये ले लिए, 6 लेने थे, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर। मीन निकालना है, तो सम ऑफ ऑल नंबर का सम और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सारे जो नंबर्स थे उनको ऐड करा और अपॉन में 6 आ गया, ठीक है। तो देन हमने उसको सॉल्व करा, तो हमारा आंसर 15.50, ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ ये। उसके बाद ये है हमारा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। तो आंसर सेकंड में हमें ये दिए ही था क्वेश्चन में, मीडियन हमारा 25 आया। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो n जो है वो हमारा कितना है 10 है। n जो है वो इवन है, n जो है इक्वल है इवन के। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला हमने अभी लगाया। उसके बाद जो n हमें 10 दिया था, तो ये मीडियन तो 25 हो गया, सॉरी। उसके बाद जो 10 अपॉन में 2, और फिर यहाँ पर भी 10 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। उसके बाद हमने आगे क्या किया, 25 तो ऐसे ही आ गया, इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। 2 को ले लिए, उसके बाद कॉमन लेके इसको हमने 2 के टेबल में 10 कितनी बार पे आता है 5 बार पे, ठीक है। इस टाइप से इसको सॉल्व किया। उसके बाद हमने लिया x+2 अपॉन प्लस x+4 और अपॉन में 2 लिया। देन हमने क्या किया, उसके बाद हमने 25 को इक्वल रखा 2x + 6 अपॉन में 2 में। उसके बाद फिर हमने 25 से 2 की मल्टीप्लाई की, 50 आ गया। 2x + 6 में 50 में से 6 माइनस किए, 2x आ गया। देन 44 बचा, 44 से 2 की मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, सॉरी, 44 अपॉन में 2, तो हमारा क्या बचा 22। तो 22 हमारा x आ गया, हमें x फाइंड करना था। उसके बाद ये रहा हमारा थर्ड आंसर। हैप्पीनेस दिया था, तो हैप्पीनेस में देखो 1s 2 3 4, ये 4s सबसे ज़्यादा हैं, जो कि ऐसे ही दिख रहे हैं। मोड, तो मोस्ट ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन है ये। मोड में हमें क्या चाहिए होता है, मोस्ट ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। तो एस जो है वो हमारा आंसर है। एज इट इज़ ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ऑन इट्स 4 टाइम, 4 बार हमने इसे ऑब्जर्व किया। डेट इज़ मैक्सिमम टाइम, ये क्या है, ज़्यादा बार है। तो ये हमारा आंसर थर्ड भी कंप्लीटेड। तो यही थी हमारी अच्छी वर्कशीट 11। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।